जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद अवान। इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब का कहना है कि अब अदालतें भी ये मान चुकी हैं कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। देखिए, तो जब इमरान खान साहब की ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है, उनकी सेहत बहुत क्रिटिकल है, 85% आंख ज़ाया हो चुकी है, इससे बड़ी अर्जेंसी क्या हो सकती है? हमने तो आज तक मेडिकल ग्राउंड नहीं मांगा, आज तक खान साहब ने कहा मुझे अस्पताल शिफ्ट करो। ये तो वो सूरत हाल है जो खुद ये फार्म 47 की जाली हुकूमत जो छुपा रही थी, जो झूठ बोल रही थी। फिर उन्होंने अवान साहब हमें बताया कि जी 85% आंख ज़ाया हो गई है। इसलिए अदालतें, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इंसाफ करती, आज अगर मेरिट पे फैसले हो रहे थे तो इमरान खान साहब जेल में जाते ही ना, यहाँ पे तमाम लोग आज जेलों से बाहर होते। इसलिए आज मैं फील कर रहा हूँ कि कोर्ट ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि खान साहब की ज़िंदगी ख़तरे में है, सेहत ख़तरे में है। इसलिए मुझे उम्मीद है, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, आज मुझे उम्मीद है कि कोर्ट ये फैसला करेगी इंशाल्लाह कि इमरान खान साहब को फिल फॉर शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए, उनके डॉक्टर्स उनको देखें और फैमिली वहाँ पे मौजूद है। अगर हाई कोर्ट ये फैसला कर देती है तो फिर उसके बाद क्या अदालत जेल का सुप्रीडेंट इस फैसले की तमील करेगा? क्यों नहीं करेगा? अब नहीं करेगा ना तो फिर हम सुप्रीम जेल को, जो पहले ही हाई कोर्ट के जजेस की तौहीन कर रहा है, उनके फैसलों को नहीं मान रहा, अब ये डीबी का फैसला जाएगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उस पर अमल दरामद होगा। सर, इससे पहले भी हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले आए हैं। सीएम के पी के की मुलाकात का फैसला, इमरान खान की फैमिली के मुलाकात का फैसला। कहना चाह रहे हैं ना अवान साहब, अमली तौर पे इमरान खान को झुकाने के लिए पाकिस्तान में आइन, कानून, अदालतें, सियासत, इखलाकियात सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी हैं। इमरान खान नहीं झुक रहा, इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। यहाँ पे क्या होता था, वो भगौड़ा नवाज शरीफ पकड़ा गया, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर का, अल्लाह का वास्ता मैंने माफ कर दो, भज गया। आपको याद होगा यही नवाज शरीफ था, जब यहाँ से डील करके पहली दफा भागा तो जनाब पूरी कौम सो रही थी और संदूक भी लिए, नौकर भी लिए, तो जा बह गया सऊदी अरेबिया और खाना काबज बह के झूठ बोलता रहा, मेरी कोई डील नहीं हुई। बाद में कहा 5 साल की हुई है, बाद में कहा 10 साल की हुई है। तो ये इमरान खान है। इमरान खान ऑनेस्ट है, दलेर है, शेर माँ का शेर बच्चा है। उसने साबित किया है कि कौम के लिए किस तरह लड़ाई लड़ते हैं। वो कौम के लिए खड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है। अगर उन्हें अपनी जात की जंग लड़नी होती तो क्या जरूरत थी 2.5 साल वो डेथ सेल में पड़े रहते। सर, कुछ टाउट साफी का दावा है कि इमरान खान से डील हो रही है और इमरान खान कुछ हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट की शर्तें मान चुका है। टाउट ही होता है, उनको शर्म आनी चाहिए। पहले ये क्या कहते थे कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, फिर कहा जाता था कि खान साहब अडयाला के वाइस चांसलर हैं, अब ये बातें करनी शुरू कर दी। तो मैं ये कहता हूँ, इन बेचारों का सहाफत बहुत मुकद्दस पेशा है, लेकिन वो सहाफ़ी जो कलम का सौदा करते हैं, जुबान का सौदा करते हैं, वो तवाइफ से बदतर हैं जो धंधा करती है। इसलिए बात सिर्फ इतनी है कि इमरान खान ने ना डील करनी है, ना झुकना है। खान साहब ने सर ऊंचा करके जेल से बाहर आना है और हमने मेरिट पे आना है। अगर आना होता तो ये तो हम कब से कह रहे थे क्या आपको बाहर निकालते हैं। बहुत शुक्रिया सर। इशू पे हुकूमत वक्त ट्रीटमेंट भी कर रही है और इमरान खान को फर्दर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। तो जब ये सारे मामला हैं तो उसमें इस्तेमाल किया गया गवर्नमेंट साइड से भी कि इमरान खान के डॉक्टर्स को क्यों नहीं एसोसिएट किया गया, फैमिली को इंटीमेशन की गई नहीं की गई। तो उससे जो एज ए लीगल प्रैक्टिशनर मैं समझ रहा हूँ कि अदालत, नवाज शरीफ साहब वाला भी प्रेसिडेंट देखा गया 2020 वाला, उसकी भी डिटेल देखी गई कि डॉक्टर अदनान को बाकायदा उस वक्त अदालत ने सुना, उस वक्त के सरकारी डॉक्टरों के साथ गए, सारे एग्जामिनेशन किया। इस दफ़ा क्यों एक मुख्तलिफ रवैया? उससे ये लगता है कि शायद पार्लियामेंट में जो ऑर्डर हो वो मुस्बत होगा और इमरान खान को बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? केसेस बढ़ चुके हैं क्योंकि लंबा अर्सा हो गया, तहरीक इंसाफ या बाकी तमाम लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। डिफरेंट नेचर का ऑर्डर होगा, लेकिन नवाज शरीफ वाले इंस्टेंस में जो ऑर्डर था ना, एक 8 वीक का स्पेसिफिक ऑर्डर था कि टीम शिफ्ट किया जाए और फिर उसके बाद आपने देखा वो साल गायब हो। लेकिन इधर है कि कोई, मुझे जिस तरह से नहीं लगता कि कोई एक टाइम स्पेसिफिक ऑर्डर होगा कि आप हफ्ते 10 दिन के लिए रखें। ये सारा डिपेंडेंट होगा मेडिकल डॉक्टर्स के उस पर कि पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। तो साथ साथ उसका केस पे वो ख़ास इस तरह की बेरिंग नहीं होगी। अब तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का काम है कि वो दूसरे जो इमरान खान के केसेज हैं उनको एक्सपर्टाइज कराए, साथ ही साथ
جس طرح آپ نے ورکرز کا حوالہ دیا ہے اس کو ایک علیحدہ فرنٹ پہ ڈیل کرنا پڑے گا. مینس کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا، کچھ گھنٹوں کے لیے ہو جائے، چیک اپ ہو، میری فیلنگ یہی ہے کہ یہ ٹائم اسپیسیفک نہیں ہوگا، تو یہ گھنٹوں والی بھی بات ہو سکتی ہے، دنوں والی بھی ہو سکتی ہے، ہفتوں والی بھی. اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم آرڈر کو دیکھ لیں، مگر میری آج کی ریڈنگ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کا آرڈر جاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. منسٹر عمیر